अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इन्फोसॉफ्ट की प्रोडक्ट जो कि ख़ास पिज़्ज़ा शॉप के लिए डिज़ाइन की गई है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्म्स हैं, परचेज रिटर्न ऑर्डर और सेल्स के, और ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। और हम अपनी आइटम को अटैच करते हैं किस तरह से, वो कैटलॉग में जाके हम आइटम पर जाते हैं। हम पहले से जो आइटम्स ऐड है ये राइट साइड पे हैं, हम न्यू वन ऐड करते हैं ऐड, और टाइप हम सेलेक्ट करते हैं कि रॉ आइटम है या फिनिश आइटम है। मैं फिनिश को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वो हमसे कैटेगरी पूछता है कि जो आइटम आप डिफाइन करने जा रहे हैं उसकी कैटेगरी क्या है। मैं कहता हूँ उसकी कैटेगरी है मीडियम। मीडियम उसकी कैटेगरी है, अगर पहले से ऐड होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी, नहीं तो न्यू करके आपको यहाँ से ऐड करनी पड़ेगी। मीडियम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। मीडियम को सेलेक्ट करने के बाद मैं इधर डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ आइटम की, चिकन टिक्का बीबीक्यू एम, और मैं इसे एंटर करता हूँ। वो पूछता है यूनिट क्या है इसका, तो ये यूनिट पीस में हम सेल करेंगे। परचेज रेट इसका क्या है वो आप इधर डिफाइन कर देंगे। मैं कहता हूँ परचेज रेट इसका 500 है। सेल रेट क्या है, सेल रेट 1050 है। रीऑर्डर लेवल 0 करते हैं आप। बारकोड अगर इस आइटम के साथ अटैच है तो आप इधर लिखते हैं और स्कैन करेंगे तो ये इनपुट कर देगा स्कैनर के साथ। और इस तरह से हम अपनी आइटम डिफाइन कर लेते हैं। हमारी आइटम यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब हम डील की तरफ जाते हैं, मतलब कि आपके पिज़्ज़ा शॉप में जो भी डील्स होती हैं आप डील्स के साथ आइटम को किस तरह से अटैच करते हैं। डील का नाम आप रख लेते हैं ऐड ईद डील, और अमाउंट आप लिख देते हैं ईद डील 2 की है, इसकी अमाउंट 5000, और उसके साथ आप ओके कर देते हैं। अब डील के साथ आइटम को किस तरह अटैच करना है, आपने इधर से ऐड करना है, इधर से डील को सिलेक्ट करना है। एयरटेल टू आइटम कौन सी आप इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं, चिकन टिक्का बीबीक्यू मीडियम। क्वांटिटी क्या है इसकी, इस दो चिकन टिक्का बीबीक्यू मीडियम इस डील के साथ अटैच है। ओके। अब मैं हमने आइटम भी डिफाइन कर ली, अपनी डील भी डिफाइन कर ली। अब डायरेक्ट हम ऑर्डर की तरफ आते हैं। मींस कि कोई कस्टमर आपके पास आता है, या तो वो टेक अवे के लिए आता है या वहीं पर आपके टेबल्स पर वहीं पे स्टे करके खाना खाता है। ठीक है। आप ऑर्डर के फॉर्म में जाएंगे, जब भी कोई कस्टमर आएगा आप टेबल सेलेक्ट करेंगे, अगर तो उसने इंडोर सिटिंग करके खाना खाना है। अगर उसने टेक अवे करना है तो आप टेक अवे सेलेक्ट करेंगे। मैं कहता हूँ टेक अवे का ऑर्डर है, और ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ है चिकन टिक्का बीबीक्यू मीडियम एक क्वांटिटी। और अगर उन्होंने सिंगल आइटम का ऑर्डर दिया तो आप सिंगल लिखेंगे, अगर डील के साथ ऑर्डर दिया तो आप इधर से डील को सिलेक्ट करेंगे। मैं इधर सर्च करता हूँ एट डील टू की क्वांटिटी एक है, मतलब कि चिकन टिक्का बीबीक्यू मीडियम एक, और एट डील टू में जो भी आइटम्स हमारे अटैच हैं वो एक। ठीक है। इसे सेव करूंगा तो हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। सेव एंड प्रिंट करूंगा तो सेव भी हो जाएगा, और थर्मल प्रिंटर से एक स्लिप निकल आएगी जो कि किचन में जाएगी। ठीक है। किचन में जाएगी ये स्लिप। किचन में सारा जो उनको पता चल जाएगा कि ये आइटम का ऑर्डर है और हमने ये रेडी करना है और डिलीवर करना है। अब जैसे ही इससे सेव एंड प्रिंट करके किचन वालों को स्लिप दे देंगे, तो जब वो ऑर्डर रेडी हो चुका होगा वो स्लिप किचन में रहेगी। और जब ऑर्डर रेडी हो चुका तो आप इधर सेल्स में आएंगे, सेल्स में वो ऑर्डर ड्रॉप डाउन हो रहा होगा। 18 नंबर ऑर्डर था, चिकन टिक्का बेबीक्यू मीडियम और ईट डिल 2 थी। आप इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप इधर उससे कैश पे दे रहे हैं क्रेडिट पे, वो सिलेक्ट करेंगे। आप अगर नाम लिखना चाह रहे हैं कस्टमर का तो लिखते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप एंटर करेंगे। अगर आप उन्हें कोई डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो ओके, अगर नहीं देना चाह रहे तो आप डिस्काउंट ज़ीरो करके उनसे जो टोटल अमाउंट है वो रिसीव कर लें। सेव एंड प्रिंट पे करेंगे तो थर्मल प्रिंटर से स्लिप निकल आएगी जो कि आप कस्टमर को दे सकते हैं, और अगर सेव करेंगे तो रिकॉर्ड आपके पास सेव हो जाएगा। अब ये ऑर्डर और सेल्स के बीच में एक रिलेशनशिप है जो बहुत ही बेनिफिशियल है। आप सेल्स जब ऑर्डर आपका कोई आता है और वो स्लिप किचन में चली जाती है और ऑर्डर डिलीवर हो जाता है तो वो स्लिप कस्टमर के पास चली जाती है, लेकिन एडमिन के पास यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में सारी रिपोर्ट्स होती हैं कि कोई लीकेज का खतरा ना हो, कोई आइटम इधर उधर ना हो जाए,
तो वो सेल्स ऑर्डर की डेट वाइज रिपोर्ट चेक करके या आइटम वाइज या सप्लाई डेट वाइज जो आपने रिपोर्ट सेलेक्ट करनी है उसे सेलेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ईद डील 2 और ये आइटम 2 चिकन टिक्का बीबीक्यू मीडियम 2 ईद डील में और एक बिना डील के, मतलब टोटल 3 आइटम्स ऑर्डर आई थी, क्या वो डिलीवर हुई हैं? तो वो इधर से चेक करेंगे, सेल्स में जाके डेट वाइज में रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि ईद डील 2 में एक क्वांटिटी और ईद डील 2 में दो क्वांटिटी, मतलब कि ईद डील 1 में एक क्वांटिटी जिसमें दो थे बीबीक्यू और चिकन टिक्का बीबीक्यू एक अलहदा, मतलब कि वो वेरीफाई कर रहा है कि 3 क्वांटिटी ये थी और वहाँ पे भी शो कर रहा है कि भाई 3 क्वांटिटी ये थी। मतलब इस तरह वेरीफाई कर सकता है एडमिन के सेल्स ऑर्डर क्या आया था और सेल्स ऑर्डर डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ। जो मतलब कि आइटम्स मिसप्लेस हो जाते हैं या कोई स्टॉक मिसप्लेस हो जाता है तो वो इस तरह से जो एडमिन है वो वेरीफाई कर सकता है। ऑर्डर हमने किया था और सेल्स कर दी और उस ऑर्डर को, अब सेल पे जाते हैं तो वो ऑर्डर यहाँ से रिमूव हो चुका है क्योंकि वो ऑर्डर हमने सेल कर दिए। जितने ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन होते जाएंगे, आप उसे सिलेक्ट करेंगे और वो वहाँ पे चला जाएगा। ये जैसे ये उस ऑर्डर को मैंने सेलेक्ट किया लास्ट वाले को, सेल्स के इस ऑर्डर को, तो वो टोटल अमाउंट मुझे शो कर रहा है ये है, और अगर मैं इसे सेल कर दूंगा तो ये ऑर्डर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप इस तरह से टैली कर सकते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक में आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है आइटम वाइज भी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, आइटम लेजर भी चेक कर सकते हैं कि आइटम की एक्टिविटी क्या थी, कितना इन हुआ कितना आउट हुआ, सारी एक्टिविटी आपको सॉफ्टवेयर बता सकते हैं। ऑर्डर और सेल्स को डिस्कस करने के बाद आप परचेजिंग करते हैं। अगर आप कोई रॉ मटेरियल या फिनिश मटेरियल परचेज कर रहे हैं कैश पे क्रेडिट पे, वो आप इधर से परचेजिंग करेंगे। अगर आपको कोई परचेज रिटर्न है तो आप उसे इधर से परचेज रिटर्न करेंगे। उनकी साथ ही में रिपोर्ट हैं, परचेज की रिपोर्ट्स ये हैं, परचेज रिटर्न की रिपोर्ट्स ये वाली हैं, और सेल्स ऑर्डर की रिपोर्ट हमने वेरीफाई कर ली थी सेल्स के साथ। इस तरह एडमिन को आसानी होगी कि उसका स्टॉक कहीं मिसप्लेस ना हो और वो अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो लॉस में ना जाए। इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर अकाउंट्स की तरफ आते हैं तो अकाउंट्स में आप किसी सप्लायर से क्रेडिट पर सामान लेते हैं तो उन्हें जब पेमेंट करते हैं तो आप इस फॉर्म से करेंगे। जब आप रिसीव करते हैं किसी कस्टमर को क्रेडिट पर सामान देने के बाद तो आप इस फॉर्म से रिसीव करेंगे। आपकी शॉप के कितने एक्सपेंस है वो आप यहाँ से एंटर करेंगे। जनरल वाउचर में आप अपने अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट अरेंज कर सकते हैं कि आप अपने अकाउंट में क्या डेबिट करना चाह रहे हैं क्या क्रेडिट। मोस्टली पॉइंट ऑफ सेल में आपके पास ये फीचर ऑर्डर और सेल्स का ये अमूमन नहीं होता, पर इन्फोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।